स्टार्टेड विद परमानेंट। परमानेंट का मतलब मुस्तकिल, कोई चीज जो चलती चली आ रही है मुस्तकिल तौर पर। और इसका ऑपोजिट है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है आरजी। आरजी किससे होता है? आइन से। आरजी, ठीक है जी। तो और ये दोनों एडजेक्टिव है, परमानेंट हो या कोई चीज आरजी हो। परमानेंट मतलब मुस्तकिल हो कोई चीज, या टेम्पररी आरजी हो, दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे दिस इज जस्ट अ टेम्पररी विन, ये एक आरजी जीत है कि आज हमारा दिन अच्छा गुजर गया, बट ओवरऑल आवर टीम इज नॉट प्लेइंग गुड एंड वी हैव बीन फेसिंग परमानेंट लॉसेस फॉर 2 years। हम 2 साल से परमानेंट लॉसेस फेस कर रहे हैं। वी हैव बीन फेसिंग परमानेंट लॉसेस फॉर 2 years एंड टुडे वी वॉन आउट ऑफ लक, बट दिस विन इज जस्ट टेम्पररी। परमिट का मतलब इजाजतनामा, लाइसेंस भी इजाजतनामा होता है, ठीक है। कि आपको किसी चीज की इजाजत, द गवर्नमेंट गेव मी परमिट टू रन माई फैक्ट्री, मुझे गवर्नमेंट से परमिट मिल गया अपनी फैक्ट्री रन करने का। पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नुक्ता नजर। ओपिनियन का मतलब भी होता है नुक्ता, ओपिनियन का मतलब वैसे होता है राय, पर राय भी आपका नुक्ता नजर ही होता है। ओपिनियन हो, पर्सपेक्टिव हो, या पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर आप जो गेम खेलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन शूटिंग, वो ये वाले होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी होते हैं वो, कि आपकी तरफ से कैसे नजर आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ गन नजर आती है। वेलोरेंट है, काउंटर स्ट्राइक है, ये कौन से गेम्स है जो कि फर्स्ट पर्सन शूटिंग वाले, वो पीओवी वाले हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पर्सपेक्टिव को एक और अंदाज में समझने के। ये एक दरवाजा बना रहा हूं मैं। अब ये दरवाजा अगर बाहर की तरफ खुला है या अंदर की तरफ खुला है, इसके ऊपर आपने बात करनी है। ये तो दरवाजे की चौखट है। ये हैंडल है दरवाजे। बताओ आप जिस रूम में बैठे हो, ये दरवाजा बाहर की तरफ खुला है या उस अंदर की तरफ खुला हुआ है? ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है जी, आपके पर्सपेक्टिव से। दूसरी जानिब जो होगा ना इस दरवाजे के, उसको ये दरवाजा कैसा दिखेगा? उसको ये दरवाजा ऐसा नजर आएगा। अंदर की तरफ खुला हुआ, ठीक है। अब दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन किसी के पर्सपेक्टिव से ये 2 बॉर्डर्स ऊपर लग रहे हैं और किसी के पर्सपेक्टिव से नीचे लग रहे हैं 2 बॉर्डर्स। एंड इसके बेस पे पूरा पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए पूरा 3D पेंटिंग होती है। पूरी 3D, जितना भी 3D आर्ट होता है उस इन पर्सपेक्टिव्स को देखकर होता है। वरना तो आपकी स्क्रीन 2 डायमेंशनल है। आपकी जो स्क्रीन है वो 2 डायमेंशनल होती है। वो 2D स्क्रीन के ऊपर 3D कैसे दिखती है कोई चीज? पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल करके, सही है। कि उसका बैकग्राउंड कितना दूर होना चाहिए, कितना करीब होना चाहिए, उसकी जो आउटलाइंस है वो ऊपर की तरफ खुलनी चाहिए या अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खुलनी चाहिए। दिस इज हाउ यू डू ऑल द 3D स्टफ। एनीवेज, पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नुक्ता नजर, कि आपका क्या नुक्ता नजर है, मतलब आपकी तरफ से आप क्या समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के बारे में कहते हैं कि यार उसने अपना जो है ना जॉब छोड़ के बिजनेस करने का फैसला कर लिया और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे था। मेरा ख्याल, मेरी राय तो ये है कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि मेरे नुक्ता नजर से देखा जाए अगर, तो उसको अभी और ग्रोथ मिलनी थी, उसकी प्रमोशन होनी थी, सही। आपका क्या नुक्ता नजर है? अब आप अपनी तरफ से उसको कैसे देखते हैं? मैं एक जॉब वाला बंदा हूं, मैं जॉब लाइफ को सोचते हुए चल रहा हूं, मेरा नुक्ता नजर। जो दूसरा बंदा बिजनेस वाला है, उससे पूछता है आप क्या सोचते हैं सवाल से, वो अपना नुक्ता नजर दे रहा है कि भाई आजकल जो मार्केट कंडीशंस है बिजनेसमैन के लिए तो अच्छी है नहीं, जो पुराने एस्टेब्लिश बिजनेस है बस वही सही है, नया बंदा बिजनेस में बहुत टाइम ले लेगा आने में, तो अभी तो इनका अगर फैसला दुरुस्त भी होता लेकिन वक्त दुरुस्त नहीं हो। उसका नुक्ता नजर भी मेरे जैसा ही है, सही। पर उसके पॉइंट्स अलग है। मैं कह रहा हूं कि उसकी ग्रोथ पॉसिबल थी, वो बोल रहा है कि बिजनेस में आगे लॉस पॉसिबल है इसको।
और मैं कह रहा हूं जॉब पे रहते हुए गेन पॉसिबल था। दोनों की राय क्या है कि वो ऑन जॉब रहे। उस राय के वो राय किस नुक्ता नजर पे बेस्ड है? उनका नुक्ता नजर ये कि लॉस हो सकता है बिजनेस में, और मेरा नुक्ता नजर ये कि ये प्रॉफिट खो देंगे, जॉब पे जो मिलने वाली थी इनको प्रमोशन वगैरह वो सब चली जाएगी हाथ से। तो नुक्ता नजर ये होता है कि आप अपनी तरफ से कैसे किसी चीज को देख रहे हैं। ज्यादा समझा दिया थोड़ा। फेज, मरहला, जैसे स्टेजेस होते हैं ना किसी भी चीज के, लेवल्स होते हैं, फेजेस भी कहलाते हैं। ठीक है, हम अभी अपने प्रोडक्ट के पहले फेज पर हैं, मतलब अभी हमारी सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, तो अगला फेज ये है कि अब इसको मार्केटिंग करनी है, अलग अलग मॉल्स में जाके स्टैंड लगाने हैं और बताना है कि भाई हमने नई सिम लॉन्च की है, तो आप आए हमारी सिम लगाएं, इसके अंदर इंटरनेट पैकेजेस जो है फ्री हैं 5 मंथ्स के लिए, आपको इतना डाटा मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा मरहला है। नेक्स्ट फेज के बाद थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज ये है कि फिर हम मार्केटिंग थोड़ी कम कर देंगे और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना कोई भी और चीज करेंगे। लाइक अभी मैं पूरा बिजनेस स्टडीज नहीं खोलने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो ये फेजेस है। अब इसी तरीके से मैं पूछूं कि एक इंसान के डॉक्टर बनने तक कितने मराहिल शामिल है, तो आप कहते हो कि वो अपनी स्कूल और कॉलेज वाली एजुकेशन मुकम्मल करते हैं मेडिकल साइंस से, ये पहला फेज है उनका। दूसरा फेज ये है वो मेडिकल का टेस्ट देते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। फिर थर्ड फेज यूनिवर्सिटी कंप्लीशन। फोर्थ फेज है उनकी हाउस जॉब। जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो हाउस जॉब के नाम से इनका पूरा साल 2 साल गुजरता है कि जिसमें वो हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकली काम करते हैं सीनियर डॉक्टर्स के साथ। फिर उसके बाद वो कहीं जाके मुकम्मल डॉक्टर बनते हैं कि वो जो है ना कहीं प्रैक्टिस कर सके। तो ये 3-4 फेज। तो फेज समझते हो ना? फेज मतलब मरहला। और अगर मैं कहूं फेजेस तो मराहिल। मराहिल भी होता है और मरहले भी होता है। हमें कई मरहलों से गुजरना पड़ा, हमें कई मराहिल से गुजरना पड़ा, दोनों ही दुरुस्त है। ठीक है जी। फिलॉसफी, इसका मतलब मैं समझा नहीं रहा आपको, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूं। फलसफा एक आपका एक किसी चीज पे गौर व फिक्र करके आप कोई जो है ना उसकी सोची समझी हुई कोई बात बताता हो किसी हवाले से। फॉर एग्जाम्पल आपका तालीम को लेकर फलसफा यह है कि आप चाहते हो कि बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग की तरफ लेके जाया जाए। बच्चों को थ्योरी पढ़ा के कुछ नहीं होना। उनको अगर हम बता रहे हैं कि पहाड़ है तो उनको ले जाके पहाड़ दिखाया जाए। उनको बता रहे कोई मोटर कैसे काम करती है तो उनको बाकायदा प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवा के, गरारियां वगैरह और सब कुछ मंगवा के मोटर उनसे बनवाई जाए। उनको बताना डैम कैसे काम करता है, तो डैम तक अगर नहीं ले जा सकते तो एक छोटा सा मॉडल बनाया जाए डैम का, जिसमें एक तरफ से पानी छोड़े बंद करे वगैरह। ये आपका फलसफा है कि बच्चों को हैंड्स ऑन पढ़ाना चाहिए। दूसरा है कोई आता कहता है मेरा फलसफा ये है कि जो स्कूल की तालीम है ना वो जल्द से जल्द मुकम्मल होनी चाहिए ताकि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा जल्दी घुसे। स्कूल कॉलेज की तालीम जल्दी मुकम्मल हो ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आके असल सीखता है वो। अभी आप जो है ना स्कूल के अंदर डैम बनाना सिखाना शुरू कर तो देंगे, लेकिन चलो डैम बना दिया, कल को स्केलेटन का टॉपिक आ गया तो स्केलेटन बना, तो एक एक टॉपिक को कवर करने में आपके 2-2 हफ्ते लग रहे होंगे। साल खत्म होते होते तक तो आप मेरे ख्याल से 10-12 टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। तो इससे ज्यादा बेहतर होता है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सब सीख जाते हैं। हल्का फुल्का सिखा दिया तो दूसरे का फलसफा ये सही है। वो दोनों फलसफे सही हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर। बहरहाल फलसफा इसे कहते हैं आपका किसी चीज के ऊपर आपकी जो सोच है ना कि जिसमें आप डीप सोच के कोई बात करते हैं, वो फलसफा होता है। यहां पर क्या, हर फिलॉसफी ऑन लाइफ इज टू ऑलवेज लुक फॉर सिल्वर लाइनिंग। उसका जिंदगी को लेकर फलसफा यह है कि हमेशा सिल्वर लाइनिंग क्या होती है? खूबसूरत बादल, सुर्ख बादल। सिल्वर सुर्ख कहां से हो गया? सुर्ख तो लाल होता है। उसका जिंदगी को लेकर फलसफा यह है कि हमेशा पुर उम्मीद रहना चाहिए। सिल्वर लाइनिंग आप समझ लो ये होता है कि बहुत ही अंधेरा है, एक टनल है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, तो एक इंसान हो सकता है टनल के अंधेरे को देखे, यार कितना अंधेरा है जिंदगी में, कितनी मुश्किल है जिंदगी, कितना लंबा सफर है, कितना नुकसान है, कितनी गुर्बत है, कितनी भूख है, कितनी मुश्किलात। और एक है जो टनल के दूसरे किनारे पे देख रहा है कि देखो दूर रोशनी भी है, तो अगर हम इस सफर पे चलते रहे तो रोशनी तक पहुंच जाएंगे। वो उसकी ब्राइट साइड देख रहा है। सिल्वर लाइनिंग होती है उम्मीद की किरण, सही है, एक रोशन किरण सिल्वर लाइनिंग होती है। तो अगर बहुत अंधेरा उसमें से सूरज की एक किरण नजर आ रही है ना
तो वो सिल्वर लाइनिंग है। या सूरज के आगे चांद आ जाता है तो सूरज गिरन लग जाता है, तो सूरज गिरन के अंदर जो बॉर्डर होता है ना चांद की गिर्द, बिल्कुल बॉर्डर लाइन जो खाका होता है, तो अंधेरा तो दिख रहा होता है लेकिन उस खाके की किनारी जो है ना वो सिल्वर या ब्राइट कलर्ड होती है। तो इसका जिंदगी को लेकर फलसफा यह है कि हमेशा अच्छी चीज को देखना, कोई नुकसान भी हो रहा हो ना तो उसमें कोई फायदा ढूंढने का, जिंदगी गुजारने का किसी का फलसफा हो तो बहुत बहुत खुश रहेगा वो, तो ऐसा ऐसे फलसफे से कोई जिंदगी गुजार रहा है। तो पिक, चुनना, किसी को आप कैप्टन चुनते हैं, किसी को आप अपना मिनिस्टर चुनते हैं। पिक्चर, तस्वीर। पिच, पढ़ लिया। क्या तारकोल? द पिचर थ्रू अ फास्ट पिच टुवर्ड्स होम प्लेट। What is this? I can't even relate to this sentence. Leave this one. वैसे पिच का मतलब ये होता है, अगर आप कुछ मैं पिच का एक वो वाला मतलब जो आपकी यूसेज में आ जाएगा तो बताता हूं। प्रेजेंट करने को कहते हैं पिच करना, ठीक है ना। कोई चीज को आप स्टेज पे आके प्रेजेंट करते हो, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही लिख रहा हूं, बल्कि इसका मतलब इंग्लिश में लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और मैं यहां पर द टीम स्टार्टअप बल्कि लिख देता हूं, द न्यू स्टार्टअप pitched their idea in front of panel of investors, ठीक है ना। कि जो नया स्टार्टअप था उन्होंने अपना आइडिया पेश किया, पेश करना, प्रेजेंट करना मतलब पेश करना, ठीक है, पेश किया अपना आइडिया पिच किया, सही है कि हम एक नया आइडिया लेके आ रहे हैं कि आप मोबाइल ऐप के जरिए ही जो है वो अपनी पसंद का बर्गर बना सकते हैं। हम एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलें जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और ऑर्डर कर दें, तो वो चीज़ ऑर्डर हो जाएगी और उन्हीं तरह उसी मिकदार में वैसे ही इंग्रेडिएंट्स के साथ होम डिलीवर हो जाएगा वो आइटम, चाहे वो बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, जो भी बनाना हो आपने, ठीक है। ये एक आइडिया लेके आया, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स के पास आ रहे हैं कि हम ये बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वगैरह वगैरह। तो पिच करना मतलब पेश करना, अपना प्रेजेंटेशन देना। प्लेन, सादा। प्लॉट, जगह, ठीक है ना। एज अ नाउन प्लॉट को यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कोई भी जगह जहां पर कोई भी सरफेस जिस पर कोई काम हो। कोई प्लॉट होता है जिसमें पूरा घर बन जाता है, या आपके पेपर के ऊपर एक ग्राफ का प्लॉट होता है जिसके ऊपर आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो। तो एक वर्ब भी है प्लॉट करना, मतलब उस जगह के निशानात लगाना। अगर ऐसा वर्ब यूज होगा प्लॉट का, तो प्लॉट को एज अ वर्ब यूज करने में, आई एम प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन माई ग्राफ बुक, मैं अपनी ग्राफ बुक पे पॉइंट्स लगा रहा हूं। देन आई विल कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स, उसके बाद मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। वो प्लॉटिंग अलग होती है, वो वर्ब है, होती यही है लेकिन वर्ब है। और जिस चीज पे आप प्लॉटिंग करते हैं उसको भी प्लॉट कहते हैं, ठीक है। अब कोई सरफेस है जिसके ऊपर 4 निशान लगा रहे हो, तो आप कहोगे आई एम प्लॉटिंग 4 मार्क्स ऑन माई प्लॉट एंड ऑन दोस 4 मार्क्स आई विल क्रिएट अ गार्डन, और उन 4 मार्क्स के ऊपर मैं गार्डन बनाऊंगा, ठीक है। प्लस नीज, इसका मतलब होता है इसके अलावा, यदि बोल देते हैं आपको ये फायदा प्लस आपको एक और बेनिफिट है, तो नीज इसका मतलब है नीज, उर्दू में अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो इजाफा, इसके अलावा के लिख देता हूं इसको, इस इजाफी, इसके अलावा, सही है। बस जुमले में यूज करना आना चाहिए। आप कहते हो ना हमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, प्लस हमें इसके साथ साथ जो है पैसे भी सेव होंगे। तो सोलर लगाने से ये बेनिफिट है कि लाइट जाती है तो आपकी लाइट मौजूद रहेगी। एक बेनिफिट ये है कि आप क्लीन एनर्जी क्रिएट करो तो पोल्यूशन नहीं होगा एनवायरनमेंट में। नीज, आपका बिजली का बिल भी बचेगा। तो ये जो नीज लिखा है ना इंग्लिश में होता है प्लस आपका बिजली का बिल भी बचेगा, सही है जी। पॉइंटेड कोई चीज होती है ना,
तो कोई बात आप इशारतन कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉइंटेड रिमार्क्स दिए, पॉइंटेड रिमार्क्स मतलब किसी एक को पॉइंट आउट करके दिए, या कुछ खास बातें खास करके देना। पॉइंटेड का एक मतलब है खास करना किसी चीज को, क्योंकि आप किसी चीज पे इशारा कर रहे हैं तो खास कर रहे हैं ना, कि खास किस चीज के बारे में बातें, खास करना, किसी चीज को मखसूस करना। अगर आप कहोगे मैंने जनरल कमेंट्स दिए, सारे बच्चों को कहा कि भाई आप लोग के ऐसे राइटिंग्स वीक है, तो ये पॉइंटेड तो नहीं हुए ना। मैं कहता हूं कि एक बच्चे को पकड़ के आपके ऐसे राइटिंग के अंदर लैंग्वेज का मसला नहीं था, आपका लैंग्वेज का मसला था, आपका कंटेंट अच्छा था, पर लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल इश्यूज थे, और सबसे ज्यादा इश्यूज टेंसेस के थे कि आपने पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, जुमलों पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया अपने ऐसे राइटिंग में। तो ये जो मैंने पॉइंटेड रिमार्क्स दिए कि खास करके एक बंदे को भी खास किया, फिर उसके ऐसे राइटिंग में से भी खास नुकात निकाल के दिए, सही है। पॉइंटेड का मतलब ये होता है कि भाई व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल द जनरल स्टफ, जस्ट गिव मी अ पॉइंटेड रिमार्क अबाउट माई सेल्फ, सही, कि मेरे बारे में खास बताएं कि मेरी क्या मिस्टेक थी। अगर एक क्लासरूम में कोई टीचर सबकी मिस्टेक्स एक साथ बताता है, आप जाके एंड में बोलते हो कि सर मुझे आपने जनरली सबके साथ बता दिया, पर आप मुझे पॉइंट आउट करके बताएं कि मेरी अपनी क्या मिस्टेक थी मेरे ऐसे राइटिंग में। सो नाउ यू वांट अ पॉइंटेड रिमार्क, ठीक है। पॉपुलैरिटी, मकबूलियत, और दूसरा लफ्ज क्या हो सकता है, शोहरत, शोहरत, ठीक है जी, शीन के ऊपर पेश है, शोहरत। पोज है ना, पोज मारते हैं तो वो अंदाज, एक अपना अंदाज दिखाते हैं, अंदाज दिखाना। पोजीशन, दर्जा भी हो सकता है किसी की क्या पोजीशन, और पोजीशन किसी चीज की लोकेशन भी हो सकती है कि किस पोजीशन में रखी है, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब पोजीशन लिखा। अभी मैं आगे बस अब तेजी से खत्म करना चाह रहा हूं। मस्बत, पॉजिटिव को मस्बत कहते हैं, और नेगेटिव मनफी। नेगेटिव कमेंट्स होते हैं अगर किसी के, तो मतलब मनफी रिमार्क्स दे रहा है वो। पोटेंशियल, काबिलियत लिख देता हूं मैं, किसी के अंदर काबिलियत होती है ना किसी चीज की, तो हम कहते हैं उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। पावर, ताकत। प्रेज, तारीफ करना। अच्छा, यहाँ प्रेज नाउन के तौर पे लिखा है तो तारीफ, लेकिन अगर वर्ब के तौर पे होता तो तारीफ करना। यहाँ पर नाउन के तौर पे लिखा है, जुमला भी नाउन के तौर पे ही आगे बना हुआ है। खैर आपको जुमले नहीं देखने, आपका तो जुमले नजर भी नहीं आएंगे वीडियो में, लेकिन यहाँ पर प्रेज का मतलब तारीफ है, और अगर वर्ब के तौर पे होता है तारीफ करना। प्रेग्नेंट, हामला, जो माँ होती है, ठीक है, जिनके पेट में बच्चा होता है जैसे, तो वो है हामला और खातून कहलाते हैं, या हामला जानवर भी होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं प्रेग्नेंट। प्रिपरेशन, तैयारी। प्रेजेंस, मौजूदगी, किसी की प्रेजेंस, और वजूद के लिए एक और लफ्ज है एग्जिस्टेंस, यस। प्रिजर्व, महफूज करना। मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में, हमारे फॉर एग्जांपल कोई इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट के कोई मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें, ठीक है ना। सो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर, अभी क्या लफ्ज था, यस, हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, या मैंने जंगलात की बात की थी तो फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलात को वो प्रिजर्व करे, महफूज करे। प्राइस, कीमत। प्रिंसिपल, उसूल। प्रिंट, छापना। प्रायोरिटी, किसी की कोई चीज की तरजीह होती है ना भाई, आपकी तरजीह के लिए प्रायोरिटी एक लफ्ज है, एक और लफ्ज भी है। अरे यार, प्रायोरिटी के जैसा लफ्ज सोचो ना, तरजीह देना जो होता है ना, कि आप अपने जो है ना हर वक्त खेल को तरजीह दे रहे होते हो, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं, अक्सर पेरेंट्स का होता है ना। प्रायोरिटी मतलब तरजीह। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस या प्रायोरिटी, इन दोनों का मतलब क्या, तरजीह, कि भाई आप क्या प्रेफर करेंगे, खेल कूद होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो ये जो प्रेफरेंस बोल रहे हो या प्रायोरिटी बोल रहे हो की बात है कि आप किस चीज को ज्यादा ऊपर समझते हैं। प्राइवेसी,
राजदारी। प्रोसीजर किसी चीज का तरीकाकार, कोई सिस्टम होता है ना किसी चीज का। प्रोसेस, प्रोसेस अमल सही है, चलो। वैसे नहीं, प्रोसेस सिस्टम को भी कहते हैं, वैसे तरीकाकार को भी प्रोसेस कहते हैं, लेकिन निजाम को भी प्रोसेस कहते हैं। लेकिन किसी कोई प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो फिर वो मरहला होगा कि प्रोडक्ट किस मराहिल से गुजर के बनती है। इंग्लिश में बोल रहे आप व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, या ये बोले व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट। अब आप इंग्लिश बोले व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट, तो आप उर्दू बोलोगे उसकी कि ये प्रोडक्ट के बनने के क्या अमल नहीं है बल्कि क्या मरहला है। तो अमल भी मतलब हो सकता है इसका, मरहला भी हो सकता है, तरीकाकार भी हो सकता है, ठीक है ना। मरहला एग्जैक्ट उर्दू आपको नहीं मिलेगी अक्सर, इंग्लिश कुछ और होगी और उर्दू आप सेंस, उर्दू का लफ्ज ऐसा यूज करोगे पूरे जुमले की सेंस हो रही होगी, मिल रही होगी, बस दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि जुमले की सेंस पूरी हो रही हो। प्रोड्यूस करना मतलब पैदा करना, पैदावार नहीं, पैदा करना। उगाना भी हो सकता है इसका मतलब, बनाना भी हो सकता है, बनाना और उगाना अलिफ के ऊपर पेश होगा, उगाना, ठीक है जी। प्रोफेशनल, बेटा इस लफ्ज को याद रखना, अगर मैं प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, ठीक है ना। प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल, पेशावर, पेशा आवर नहीं, पेशा आवर, पेशा आवर होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, पेशा आवर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है, तो कहता है ये एक पेशा आवर इंसान है और ये अपने काम से काम रखता है, कि फारिग नहीं है ये, ठीक है। और प्रोफेशनल का मतलब पेशावराना भी होता है, पेशावराना, ठीक है ना। उनकी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब्ड है, मतलब वो जो काम पे जाता है बड़ी डिस्टर्ब्ड है, वो सही टाइम पे पहुंचते नहीं है, फिर वहां डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि उनके रात भर जो है ना घर में जो है ना पैसों की बड़ी तंगी है, तो बड़े मसलों में रहते हैं, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है इससे। तो आप उर्दू में बोलोगे कि उनकी पेशावराना जिंदगी। अब इंग्लिश दोनों की प्रोफेशनल है, लेकिन अगर बंदे को प्रोफेशनल बोल लो तो पेशावर बोलोगे, और उस बंदे की जिंदगी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, तो आप कहोगे उसकी पेशावराना जिंदगी मसले में। क्लियर है? देख रहे हैं कि प्रोफेशनल का लफ्ज कैसे इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश में, तो वैसे ही उर्दू बनेगी उसकी। प्रोग्रेस, पेश रफ्त, पेश रफ्त, पेश रफ्त का मतलब आगे बढ़ना। अगर आप कहते हो प्रोजेक्ट की, हमारा एक काम चल रहा था, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि जिसमें हम बिल्डिंग बना रहे थे। अब तो मैं मुल्क से बाहर चला गया था, 5 साल बाद आ रहा हूं, तो भाई उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है। 5 साल बाद आके आप पूछ रहे हो, हाँ भाई उस काम के अंदर उस मंसूबा, प्रोजेक्ट होता है मंसूबा, उस मंसूबे की पेशरफ्त क्या है। पेशरफ्त मतलब कितना आगे बढ़ गया, इसको एडवांस भी कहते हैं, एडवांस, हाँ पेशकदमी भी कहलाती है। वेरी गुड, पेशकदमी, पेशरफ्त या आगे बढ़ना, ठीक है जी। हालत, हालत नहीं, हालत तो किसी चीज की कंडीशन होती है, कंडीशन तो अच्छी बुरी दोनों हो सकती है ना। अब हालत का लफ्ज कहां से आ गया, हालत नहीं है वो, तो किसी की चीज की भी आप पूछो कि कितना आगे बढ़ गया प्रोजेक्ट, आपने सवाल ये पूछना है, तो आप पूछ रहे हैं इंग्लिश में हाउ मच हैज द प्रोजेक्ट एडवांस्ड, या हाउ मच हैज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड। उसकी उर्दू क्या है, मंसूबे ने कितनी तरक्की कर ली, या मंसूबे में कितनी पेशरफ्त आ गई, या मंसूबे में कितनी पेशकदमी हो गई, या मंसूबा कितना आगे बढ़ गया, ये सारे मतलब है, ठीक है। प्रोग्रेस मतलब पेशरफ्ती, पेशरफ्त। प्रोजेक्ट मंसूबा, प्रूफ सबूत, ठीक है, किसी चीज का सबूत होता है ना। प्रोपोजल, आइडिया देते हो ना आप किसी को, आइडिया भी तजवीज होती है, प्रोपोजल भी तजवीज होता है,
कि आपने किसी को किसी चीज का आइडिया दिया तो वो प्रपोजल है या तजवीज है।